स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस दिन आपके जीवन में, आपके रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, उस दिन इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आप गलत दिशा में, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ प्राउड टीचर एंड एन एंटरप्रेन्योर। एक बार एक बहुत ही बड़े ज्ञानी गुरु भारत दर्शन पर निकलते हैं। पूरे भारत में दर्शन करते करते एक बहुत ही बड़े शहर में पहुंचते हैं। उस शहर में पहुंचने के बाद वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। एकदम जल्दीबाजी की लाइफ है। सुबह उठते हैं, खाना पीना ऐसे ही निकल के ड्यूटी पर जाते हैं, रात रात को लौटते हैं। लोग बड़े बिजी हैं। वहीं पे वो अपना एक छोटा सा सेमिनार लगाते हैं। लोगों से बोलते हैं कि आपकी जो भी समस्या है वो हमारे पास लेकर आइए, शायद हम आपकी उसमें कुछ मदद कर सकें। अब उन गुरु इतने महान गुरु थे, उन्होंने सबको बुलाया तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। और इन गुरु जी की एक खासियत थी, वो एक समय सीमा बांधते थे। इन समय सीमा में सभी लोग अपने सवाल पूछेंगे और गुरुजी उसके बाद एक समय देंगे और उस समय पर उन सभी का जवाब देंगे। तो ऐसा ही होता है, लोग एक एक करके अपनी सारी समस्या बताने लगते हैं। गुरुजी बड़े ध्यान से सबकी समस्या सुनते हैं। वहीं पर एक ही जगह पर बैठकर लोग उनके सामने आते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। कुछ लोग तो रो पड़ते हैं, वो अपने जिंदगी से इतने परेशान होते हैं। गुरुजी सभी की बातें बड़ी ध्यान से सुनते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि मैं आप सभी का जवाब शाम में दूंगा। जब थोड़ा अंधेरा होने लगे उस समय पर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। कि तभी गुरुजी सोचने लग गए कि वो इन सवालों का जवाब कैसे दे कि लोगों को उस जवाब का महत्व पता चल सके। कि तभी गुरुजी के दिमाग में एक आइडिया आया और वो जब टाइम दिया था वैसे जैसे ही सभी लोग आने वाले थे, गुरुजी बाहर निकल कर, वहाँ पे लाइट जल रही थी रोड के ऊपर, वहाँ पर जाकर कुछ ढूंढने लग गए। अब गुरुजी कुछ ढूंढ रहे हैं, इतने सभी लोग उनसे सबमिट हो गए हैं, तो सभी के अंदर वो एक जिज्ञासा जागी कि गुरुजी आप क्या ढूंढ रहे हैं। सभी ने पूछा तो गुरुजी बोले कि मैं एक सुई ढूंढ रहा हूँ, मेरी एक सुई गुम हो गई है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहा। तब सभी लोग और क्यूरियस हो गए, सुई ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्टली आकर गुरुजी की सहायता में लग गए, वो भी ढूंढने लगे। कुछ लोग दिमाग में लगाए कि फिर पूछे कि गुरुजी आखिर सुई गुम कहाँ हुई है। तो गुरुजी ढूंढते ढूंढते बोले, अरे वो रूम में गुम हुई है। वैसा सुनते ही सभी लोग एकदम चौंक गए। सुई अगर रूम में गुम हुई है तो आप यहां पर क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी गुरुजी ने कहा, क्योंकि रूम में बहुत अंधेरा है, यहीं पर लाइट है तो यहीं पे शायद मिल जाएगी। अब ऐसा सुनते ही आधे लोग तो बिल्कुल चौंक गए और वो बोले कि ये क्या गुरु है, कैसी पागलों की तरह बातें कर रहे हैं, ये हमारे सवाल का जवाब कैसे देंगे। वो लोग बिल्कुल निराश हो गए, लौटने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो सब साइड में जाके खड़े हो गए। कुछ लोग गुरुजी पर बिल्कुल अच्छे से भरोसा करते थे, तो वो जाकर गुरुजी के साथ सुई ढूंढने लग गए। अब सभी लोग इतने ध्यान से सुई ढूंढ रहे हैं और गुरुजी भी एकदम मन लगाकर सुई ढूंढते जा रहे कि धीरे धीरे कुछ लोग ऊब गए, क्योंकि उनको भी अंदर से था कि सुई यहाँ पे मिलने नहीं वाली, तो वो भी जाकर साइड में खड़े हो गए। और ऐसा धीरे धीरे सभी लोग साइड में जाकर खड़े हो गए। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी वहाँ पर सुई ढूंढने में लगे हुए थे। फिर कुछ लोगों से रहा नहीं गया। कुछ लोग फिर गुरुजी से बोले, गुरुजी आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते कि अगर सुई घर में गुम हुई है तो यहां पर वो नहीं मिल सकती। चाहे वहां पर अंधेरा हो या फिर यहां पे उजाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुई जहां गुम हुई है वहीं पर मिलेगी। अंधेरे और उजाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी फिर मुस्कुराए और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठकर कहने लगे, मैं भी तो आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं
कि अगर आपकी समस्या आपके घर में है तो उसका इलाज बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपकी समस्या आपके जीवन साथी से है तो उसका डिस्कशन अपने फ्रेंड्स से एक बियर पार्टी पे करने से नहीं मिलेगा। उसका समाधान अपने जीवन साथी के साथ बात करने के बाद ही मिलेगा। अगर आपकी समस्या है आपके पेरेंट्स से अनबन हुई है तो उसे हंसी खुशी में अपने दोस्तों के साथ उड़ा देने से उसका समाधान नहीं निकलेगा। अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद ही उसका हल निकलेगा। अगर आप अपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, कामयाबी आपसे दूर जाती जा रही है, तो उसका हल दूसरे लोगों को ब्लेम करने से नहीं मिलेगा। उसका हल खुद को एनालाइज करने से मिलेगा। लेकिन जहां पर समस्या है वहीं पर जाकर सुलझाने से ही समस्या का समाधान निकलेगा। अब इतना सुनते ही सभी लोग मानो एकदम चौंक गए। इस बार चौंके क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी किया था वो इसके ठीक उल्टा ही किया था। माय डियर फ्रेंड, क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा? अगर हम स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार हम ब्लेम किसको करते हैं कि हमारे ट्यूशन टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाता, सारे टीचर घटिया हैं, हमारे पेरेंट्स हमको रिसोर्सेज ला के नहीं देते, हम पेरेंट्स से ये मांगते हैं तो वो हमें ला के नहीं देते। क्या कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? क्या आप कभी अपना स्केड्यूल उठा कर देखा है कि कितना आप कितनी देर गेम खेल रहे हो, कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो, कितनी देर अपने दोस्तों से चैटिंग करने में बिता रहे हो? क्या आपने उसे कभी ऑब्जर्व किया है? पेरेंट्स से लड़ाई कर लेना तो आजकल जैसे फैशन ही हो गया है। अपने दोस्तों के साथ प्राउडली जाकर कहते हैं मैं आज अपने मम्मी से मुंह लड़ा के आई, अपने पापा से मुंह लड़ा कर आया। अगर वो आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे तो वो मजाक का विषय नहीं है, वो लड़ने का विषय नहीं है। उनसे बात तो कीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने सुनी थी कि आपके घर में एक व्यक्ति है जिसने अपने संपूर्ण जीवन को अपने सिद्धांतों के हिसाब से जिया है, पर क्योंकि वो पहले 5 मिनट आपको डांटेगा, आपको फटकारेगा, हम उससे सुनते ही नहीं हैं। पर अगर हम सुनने लग जाए तो 6ठे मिनट के बाद जो भी शब्द उसके मुंह से निकलेंगे वो उनके 40, 45, 50 साल के जीवन का निचोड़ होंगे, जो हमारे जीवन के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके पापा की बात करूं। पापा मम्मी थोड़ी समय तक डांटेंगे पर वो बात हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी और अगर नहीं आ रही तो आप गलत रास्ते पर हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पर समस्याओं का समाधान उसे हंसी में उड़ा देने से नहीं है, उसे एकदम नेग्लेक्ट करने से भी नहीं है, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे सुलझाने में है, उसे समझने में है, बातचीत करने में है। इस बात पर गहन विचार अवश्य कीजिएगा क्योंकि उसके बाद कामयाबी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप सुन रहे थे इंस्पायर्ड जीवन, क्योंकि आपका जीवन भी किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है और इसलिए हमें खुद पर विचार जरूर करना चाहिए। नमस्ते, शब्बा खैर, मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। जय हिंद।